नाजरीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर निसार अहमद और आप देख रहे हैं निसार अहमद टीवी। चांद हमारी ज़मीन का सबसे करीबी हमसाया है। खला की बेइंतहा तन्हाइयों में चांद हमारी ज़मीन का सबसे करीबी साथी है। चांद हमेशा से इंसान के लिए एक पुरकशिश शय रहा है। रात को तारों भरे आसमान पर चांद का नज़ारा इंतहाई दिलफरेब लगता है। इंसान की चांद से मोहब्बत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इंसान अपने महबूब में भी चांद को तलाश करता है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि अगर चांद अचानक से गायब हो जाए तो क्या होगा? क्या इससे ज़मीन और इसके बासियों को कोई फ़र्क पड़ेगा? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर अचानक से चांद गायब हो जाए तो इसका हमारी ज़िंदगियों पर क्या असर पड़ेगा। मालूमाती वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए निसार अहमद टीवी को। सदियों से इंसान आसमान पर चांद को देखता आया है। आसमान पर चांद के दिलफरेब नज़ारे इंसान को हमेशा से लुभाते रहे हैं। इसलिए इंसान कभी भी चांद को खो देने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। लेकिन चांद हमारे लिए अपनी खूबसूरती से बहुत बढ़कर है। दर हकीकत चांद के बगैर ज़मीन पर ज़िंदगी का निज़ाम दरहम बरहम हो सकता है। फल्कियाती अजसाम में चांद हमारी ज़मीन के सबसे करीब पाया जाता है। ज़मीन पर समुद्रों में चांद की कशिश की वजह से मदो जज़र या ओशन टाइड्स बनने के अमल से तो आप में से बहुत से लोग वाकिफ़ होंगे। चांद की कशिश शकल की वजह से ज़मीन पर कुछ हिस्सों में हाई टाइड्स जबकि कुछ हिस्सों में लो टाइड्स पैदा होती हैं। ये टाइड्स आबी मखलूक के लिए किसी नेमत से कम नहीं, क्योंकि इससे समुंदर में न्यूट्रिएंट सर्कुलेट होने के साथ साथ समुंदर के पानी में ऑक्सीजन भी शामिल होती रहती है, जो आबी मखलूक के बका के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर चांद अचानक गायब हो जाए तो मदो जज़र बनने का ये अमल ख़त्म हो जाएगा, जिससे आबी मखलूक के बका को संगीन ख़तरात लाहक हो जाएंगे। चांद की कशिश की वजह से ही ज़मीन का झुकाव अपने महवर पर 23.5 डिग्री पर बरकरार रहता है, जिसकी वजह से हमारी ज़मीन पर 4 मौसम बनते हैं और हमारा माहौल रहने के काबिल बनता है। अगर चांद अचानक गायब हो जाए तो ज़मीन पर रहने के काबिल माहौल बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा। बहुत से पौधे नापैद हो जाएंगे, जिनकी वजह से बहुत से जानवर भी ख़त्म हो जाएंगे। हमारी बहुत सी फसलों का इन्हिसार मौसमों पर होता है। जब मौसम ख़त्म हो जाएंगे तो ये फसलें भी ख़त्म हो जाएंगी, जिससे इंसानों को ज़बरदस्त कहत का सामना करना पड़ेगा। चांद की कशिश की वजह से जो मदो जज़र बनते हैं, इनकी वजह से हमारी ज़मीन की अपने महवर के गिर्द हरकत निस्बतन सुस्त रहती है और हमें 24 घंटे का दिन मैसर रहता है। अगर चांद अचानक गायब हो जाए तो ज़मीन अपने महवर के गिर्द तेज़ी से घूमना शुरू हो जाएगी, जिससे ज़मीन पर दिन का दौरानिया कम होकर 10 से 12 घंटे रह जाएगा। मज़ीद ये कि जूँ जूँ ज़मीन की अपनी महवर के गिर्द हरकत बढ़ती जाएगी तो इसके साथ साथ ज़मीन पर तेज़ तूफ़ान आते रहेंगे। इन तेज़ तूफ़ानों के बायस बहुत से उड़ने वाले जानवर जैसा कि परिंदे और हशरात वगैरह ख़त्म हो जाएंगे। पौधों और दरख्तों को शदीद नुकसान पहुँचेगा। अलगर्ज़ इस तरह सिर्फ चंद एक सख्त जानदार ही बचे रह पाएंगे। चांद के चले जाने के बाद भी ज़मीन पर सूरज की कशिश की वजह से मदोजज़र बनते रहेंगे, लेकिन ज़मीन से 15 करोड़ किलोमीटर दूरी की वजह से सूरज सिर्फ 1/3 मदोजज़र ही बना पाएगा। लेकिन चांद के अचानक गायब होने की वजह से ज़मीन के समुंदर एकदम से सूरज की तरफ खिंचना शुरू हो जाएंगे, जिससे अचानक समुद्रों में बहुत ताकतवर लहरें पैदा होंगी, जो ज़मीन के तमाम साहिलों पर सुनामी का बायस बनेंगी। लेकिन ये तबाही सिर्फ थोड़े वक्त के लिए ही होगी। तबाही मचाने के बाद इन लहरों की ताकत कम होना शुरू हो जाएगी। अब ये लहरें बहुत कमज़ोर हो जाएंगी। समुंदर में लहरों के कम बनने की वजह से ख़ते इस्तवा यानी इक्वेटर का दर्जा हरारत बढ़ जाएगा, जबकि कुतबैन मज़ीद ठंडे हो जाएंगे। इस सब की वजह से दोनों इलाकों की आबो हवा और जानदारों पर गहरे असरात मुरतब होंगे। कुतबैन पर बर्फ़ के इजाफे की वजह से ज़मीन एक और आइस एज की तरफ चली जाएगी। सिर्फ ख़ते इस्तवा के इर्द गिर्द मौजूद पट्टी को छोड़कर पूरी ज़मीन बर्फ़ से ढक जाएगी। चांद के चले जाने के बाद इंसान हिलाल और बद्र के नज़ारों से महरूम हो जाएगा। अब उसे चांदनी रातें कभी मैसर नहीं होंगी। अब वो कभी भी सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण को नहीं देख सकेगा। अब वो कभी भी अपने बच्चों को उस बुढ़िया की कहानी नहीं सुना सकेगा जो चांद पर चरखा काटती है। अफ्रीका के घास के मैदान अपनी खूबसूरती के लिहाज से दुनिया भर में मशहूर हैं। इन घास के मैदानों को सवाना भी कहा जाता है। हालिया तहकीक से मालूम हुआ है कि इन घास के मैदानों में मौजूद बबर शेर अंधेरी रातों में जानवरों के शिकार के लिए ज़्यादा निकलते हैं,
क्योंकि इन रातों में जब चांद ना हो शेरों के दिखाई देने के इम्कानात कम होते हैं। दूसरी तरफ शेर के शिकार होने वाले जानवर ज़्यादातर उन रातों में बाहर निकलना पसंद करते हैं जब चांद अपनी ज़्यादा आबोताब के साथ चमक रहा हो। अगर चांद ख़त्म हो जाए तो इन जानवरों के बर्ताव में एकदम से तब्दीली ना आने की वजह से घास के मैदानों का यह इकोसिस्टम बुरी तरह मुतासर होगा। हालिया तहकीक से ये बात भी सामने आई है कि चांद की रोशनी कुछ मछलियों के लार्वों में बढ़ोतरी को फ़रोग़ देती है। इस हवाले से न्यूजीलैंड के करीब समुद्र में पाई जाने वाली एक मछली पर तहकीक हुई है जिसका नाम ट्रिपल फिन मछली है। इस तहकीक में ये मालूम हुआ है कि इन मछलियों के लार्वे चांद की रोशनी में तेज़ी से बढ़ते हैं। चांद के चले जाने के बाद ऐसे तमाम जानवरों की बका को सख्त ख़तरा लाहक होगा। इंसान अल्लाह की नेमतों का जितना शुक्र अदा करे उतना ही कम है। चांद हमारे लिए अल्लाह ताला की अजीम नेमतों में से एक है। अब जब आप आसमान पर चांद देखें तो अपने रब का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करें जिसने इतनी खूबसूरत कायनात के नज़ारे के लिए हमें पैदा फरमाया। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।